Good morning, student. Today I am to today I am going to teach you multiplicative multiplication of rational number. Today I am going to teach you multiplication of rational number. Rational number को हम लोग कैसे multiplication करेंगे? So multiplication of rational number. So today I am going to teach you multiplication of rational number. तो रेशनल नंबर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं एक तो एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद इसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करूंगा. सपोज -2/7 इंटू 1/5. सो इस रेशनल नंबर को हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो यहाँ पे आप लोग पहले देख लीजिए, -2 इंटू 1 7 इंटू 5. तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 2 1 जा 2 माइनस प्लस माइनस 7 5 जा 35. इस टाइप का हम लोग का नॉर्मली रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है. न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. और एक चीज मैं यहाँ पे एक तो बॉक्स बना देता हूँ, जो आप लोग ध्यान से देखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा. मल्टीप्लिकेशन में आप लोग का प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होगा. ठीक है, तो ये बॉक्स आप लोग को मैं बता दिया हूँ. प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा. ये बॉक्स आप लोग ध्यान रखिए. अब मैं आप लोग को प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ. सो प्रॉपर्टी के बारे में, अभी रेशनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ. इसमें आप लोग का 7 प्रॉपर्टी है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फिर आप लोग का फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एंड फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है आप लोग का existence of multiplicative inverse. सिक्स प्रॉपर्टी है existence of multiplicative identity. एंड सेवेंथ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विथ जीरो. मल्टीप्लिकेटिव हम लोग का सेवेंथ जो प्रॉपर्टी होता है रेशनल नंबर का, वो है मल्टीप्लिकेटिव
प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विथ जीरो। ये है आप लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर का 7 प्रॉपर्टी सीरियली में लिख चुका हूँ। ये उसका जो रेस्पेक्टिवली ऑर्डर में है, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विथ जीरो। ये जो 7 प्रॉपर्टी ये रेस्पेक्टिवली सीरियली ऑर्डर में मैं लिख चुका हूँ। इस ऑर्डर को जैसे ही लिखा हूँ मैं इसी हिसाब से आप लोग को समझा दूंगा। फर्स्ट जो हम लोग का प्रॉपर्टी है इसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करने जा रहा हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग इसके पहले क्लास में जो पढ़े थे क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन इन रेशनल नंबर में, उसी तरह यहाँ पे भी सेम रूल है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। इस क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोला है, एनी रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर, एनी रेशनल नंबर आर multiplied the product always, the product always a rational number। इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या बोला, क्लोजर प्रॉपर्टी, एनी रेशनल नंबर आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट ऑलवेज ए रेशनल नंबर। मतलब चाहे वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव रेशनल नंबर हो, या चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, एनी रेशनल नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसका प्रोडक्ट ऑलवेज ए रेशनल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, -2/3 इंटू -4/5। यहाँ पे देखिए दो तो रेशनल नंबर दोनों ही नेगेटिव में है, सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 इंटू -4 देन -3 इंटू 3 इंटू 5। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में मैं पहले ही वो बॉक्स आप लोग को बता चुका हूँ, माइनस माइनस ऑलवेज प्लस होता है। 4 2 जा 8 देन माइनस माइनस प्लस देन 5 3 जा 15। देखिए प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग दो तो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाइड किए और उसका प्रोडक्ट हम लोग का भी वही रेशनल नंबर में आया। तो इससे हम लोग क्या जाने कि एनी रेशनल नंबर आर मल्टीप्लाइड देयर प्रोडक्ट ऑलवेज ए रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे उसका प्रोडक्ट ऑलवेज ए रेशनल नंबर ही आएगा। ये आप लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब आ गया आप लोग का सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आप लोग का क्या बोला, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग का है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आप लोग का सेकंड प्रॉपर्टी आ गया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोला, when the two rational number are multiplied in any order, their product always equal, ये है हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोला, when the two rational number are multiplied in any order their product always equal। किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग एनी ऑर्डर में उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वली होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ। 3/5 एंड
2/6। यहाँ पे मैं दो तो रेशनल नंबर ले चुका हूँ, वन इज 3/5, अनदर वन इज -2/6। ये दो तो रेशनल नंबर को मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। तो इसका जो फॉर्मूला है आप लोग का, इसका जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या है ना, a/b इंटू c/d इक्वल टू c/d इंटू a/b। ये है उसका फॉर्मूला, ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है। इस हिसाब से मैं अभी पुट करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिस साइड इज LHS1 एंड दिस साइड इज RHS। सो LHS साइड का फॉर्मूला क्या है ना, a/b इंटू c/d। a/b का वैल्यू है 3/5 एंड c/d का वैल्यू है -2/6। फिर 3 इंटू -2 देन 5 एंड 6, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 6 30। That is the value of the left hand side. Then you put the right hand side, RHS. Now अभी हम लोग RHS साइड डिस्कशन करेंगे, that is RHS साइड। और RHS साइड का फॉर्मूला है c/d इंटू a/b। c/d का वैल्यू है -2/6, a/b का फॉर्मूला वैल्यू है 3/5। सो -2 इंटू 3, 6 इंटू 5, तो 2 3 जा 6 माइनस प्लस माइनस 6 5 जा 30। अब आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड का भी वैल्यू -6/30 एंड राइट हैंड साइड का भी वैल्यू है -6/30। देन यहाँ पे हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ये है उसका राइट वे ऑफ राइटिंग प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग टोटल में यहाँ पे आप लोग को प्रूव करके दिखा दिया कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में व्हेन टू रेशनल नंबर आर मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर दे आर प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल। और ये है उसका फॉर्मूला a/b इंटू c/d, c/d इंटू a/b। और इसका LHS और राइट RHS साइड लेके आप लोग को इस तरह सॉल्व करके लिखना है, दैट इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। ये क्या आप लोग का कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ हम डिस्कशन करेंगे आप लोग का अभी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये थर्ड प्रॉपर्टी आप लोग का आ गया, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम डिस्कशन करेंगे एसोसिएटिव लॉ। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे एसोसिएटिव, थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कितना लो रहेगा, कम्यूटेटिव लॉ में 2 रेशनल नंबर था, यहाँ पे हम लोग का रहेगा 3 रेशनल नंबर। व्हेन 3 रेशनल नंबर आर multiplied with any order their product always equal। यहाँ पे हम लोग का एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोला, व्हेन 3 रेशनल नंबर आर मल्टीप्लाइड विथ एनी अदर, व्हेन 3 रेशनल नंबर आर मल्टीप्लाइड विथ एनी ऑर्डर देयर प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल। 3 तो रेशनल नंबर को हम लोग किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू ऑलवेज इक्वल ही होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, a/b इंटू c/d ब्रैकेट इंटू e/f इक्वल टू a/b इंटू c/d इंटू e/f। ये हो गया आप लोग का फॉर्मूला एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। अब इसको हम लोग प्रूव करके दिखा देते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे 3 तो रेशनल नंबर ले लेते हैं, -5/2, -5/2, देन हम लोग यहाँ पे 3 तो रेशनल नंबर लेते हैं, -5/2, -7/4, देन 1/3। यहाँ पे हम लोग 3 तो रेशनल ले चुके हैं।
अब देखते हैं, पहले हम लोग का आता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला क्या है? a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ -5/2 इंटू -7/4 इंटू 1/3। पहले हम लोग किसका काम करेंगे? ब्रैकेट का काम करेंगे। -5 इंटू -7 2 इंटू 4, देन ब्रैकेट ही रहेगा। ब्रैकेट का काम अब तक खत्म नहीं हुआ है, ब्रैकेट क्लोज ही रहेगा। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग का प्लस होता है। 7 5 जा 35, 2 4 जा 8। अब हम लोग का ब्रैकेट का काम खत्म हो गया है। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, देन इंटू 1/3। 35 इंटू 1, देन 8 इंटू 3। 35 1 जा 35 प्लस 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 8 3 जा 24। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। देन आप लोग का आ गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का वैल्यू ये है, ये है उसका राइट हैंड साइड का फॉर्मूला ये है। a बाई बी इंटू ब्रैकेट सी बाई डी इंटू ई बाई एफ। ये है लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का वैल्यू। अब राइट हैंड साइड का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट कर चुके हैं। अब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। -5/2 इंटू -7/4 इंटू 1/3। -5/2 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट का काम होगा -7 इंटू 1 4 इंटू 3। -5/2 इंटू माइनस प्लस माइनस 7 1 जा 7 4 3 जा 12। देन -5 इंटू -7 2 इंटू 12। माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35 12 2 जा 24। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल हो चुका है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का 3 रेशनल नंबर आर एडेड विथ एनी ऑर्डर, देयर प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल। यहाँ पे मैं प्रूव करके आप लोग को दिखा चुका हूँ। अब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। यह है राइट वे ऑफ राइटिंग। ये आप लोग का एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आप लोग को बता चुका हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी 2 के बारे में मैं अभी आप लोग को डिस्कस कर चुका हूँ, जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। देन आप लोग का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो अभी हम इसको बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, मैं अभी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोला? फॉर एनी 3 रेशनल नंबर, इसमें एनी 3 रेशनल नंबर को हम लोग a बाई बी, सी बाई डी और e बाई एफ, ये 3 रेशनल नंबर को हम लोग यहाँ पे एक तो रूल में ऐड करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखिए, हम लोग इसका फॉर्मूला क्या है ना, a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। ये है फर्स्ट फॉर्मूला। देन राइट हैंड साइड का फॉर्मूला है a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस a बाई बी इंटू ई बाई एफ। यह है आप लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। 3 रेशनल नंबर रहेगा a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, a बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस a बाई बी इंटू ई बाई एफ। ये है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। अब इसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। देखिए मैं 3 तो रेशनल नंबर लेता हूँ, -3/5 -3/4, 2/3, देन
-5/6। मैं यहाँ पे तीन तो रेशनल नंबर ले चुका हूँ। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ LHS। LHS का फॉर्मूला है A/B इंटू C/D प्लस E/F। सो A/B का वैल्यू अभी पुट कर रहा हूँ -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6। पहले हम लोग का ब्रैकेट का ही काम होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3 और 6 का क्या लेंगे LCM 6। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5 प्लस माइनस -3/4 इंटू ब्रैकेट अभी खोल जाएगा 4 - 5 ब्रैकेट खुल गया तो प्लस माइनस देन 6 -3/4 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट का काम अब खत्म करेंगे। 5 से 4 गया तो बचा 1/6। बड़ा नंबर से पहले साइन माइनस में है, देन यहाँ पे हम लोग बिठा देंगे माइनस। देन अभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे -3 इंटू -1 4 इंटू 6। तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस ऑलवेज क्या हो जाता है प्लस। 3 1 जा 3, 6 4 जा 24। ये आप लोग का लेफ्ट हैंड साइड का मैं डिस्क्रिप्शन कर चुका हूँ। अभी हम लोग राइट हैंड साइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट हैंड साइड का फॉर्मूला है A/B इंटू C/D प्लस A/B इंटू E/F। A/B का वैल्यू है -3/4 इंटू C/D का वैल्यू है 2/3। देन प्लस A/B का वैल्यू है -3/4 इंटू E/F का वैल्यू है -5/6। पहले इसका प्रोडक्ट देन इसका प्रोडक्ट निकाले, दोनों प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए -3 इंटू 2 4 इंटू 3 प्लस -3 इंटू -5 4 इंटू 6 3 कट 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो यहाँ पे -1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 1 जा 2, 4 1 जा 4 प्लस यहाँ पे -1 -5 माइनस ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है। 5 1 जा 5, 4 2 जा 8। नाउ 8 and 4 का एलसीएम लेंगे। 4 and 8 का एलसीएम हम लोग का होगा कितना 24। 4 6 जा 24, 6 2 जा 12 माइनस प्लस 8 3 जा 24, 5 3 जा 15। 15 से 12 हम लोग का माइनस हुआ, रेस्ट 3/24। देन यहाँ पे प्लस में ही आएगा क्योंकि बड़ा नंबर से पहले साइन प्लस में है। तो यहाँ पे देखिए 3/24, देन यहाँ पे भी आ गया 3/24। दोनों LHS एंड RHS साइड का वैल्यू इक्वल हो गया। सो यहाँ पे हम लोग जान लिए कि LHS इक्वल टू RHS। तो हम लोग क्या जाने इस लॉ के हिसाब से कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे इस टाइप का लिख के इसको सॉल्व करना होगा। दैट इज द राइट वे ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी जो मल्टीप्लिकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हम लोग का एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस जो नंबर दिया होगा, जो भी एनी रेशनल नंबर दिया होगा उसको आप लोग उल्टा करना है। दैट मींस A/B फॉर्म हम लोग का आता है रेशनल नंबर का, और दैट इज रिमेंबर दैट नॉन जीरो रेशनल नंबर इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप लोग को याद रखना होगा। दैट इज नॉन जीरो रेशनल नंबर। सो नॉन जीरो रेशनल नंबर A/B
का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा ना b बाई a। यदि वो पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ -2/3। सो -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा ना 3/-2। 4/-5 होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा -5/4। यह है सिंपल एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो भी हो a बाई बी फॉर्म में होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा b बाई a। ये आप लोग का गया एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देन आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स any rational number when added with when multiplied with 1 their product itself the rational number। दैट इज हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बोला, एनी रेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड 1 देयर प्रोडक्ट इटसेल्फ द रेशनल नंबर, दैट इज बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दैट मींस a बाई b इंटू 1 इक्वल टू a बाई b। सो ये 1 यहाँ पे होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दैट 1 को हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस चीज को हम लोग बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। अब आ गया मल्टीप्लिकेटिव विथ 0। जो एनी रेशनल नंबर को हम लोग 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू ऑलवेज 0 आएगा। सो 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या है आप लोग का ना a बाई b इंटू 0, दैट इज ऑलवेज 0। एनी रेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 0 देयर वैल्यू इज ऑलवेज 0, दैट इज बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। सो योर homework is student exercise number 1D. So today my class is over. Next class I will discuss with you next division with rational numbers. Please kindly put a like mark and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.